एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजुनि सैभं गुरु पर। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका सबका इस एनुअल फंक्शन में स्वागत है। विक्रम सर का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसमें है यूके, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इनका मुख्य तौर पर नाम लिया जा सकता है। नैना गुलाटी, 2 घंटे बाद तेरी स्पीच है, यहाँ तुझे एक अक्षर भी नहीं हुआ। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हाय रब्बा। सरदार बलजीत सिंह कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में आप सबका स्वागत है। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हाँ, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आप सबका सरदार बलजीत सिंह कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में स्वागत है। हाँ, आज इस फंक्शन का तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों से हमने। मेहर करना ऊपर वाले, मेहर करना। पापा जी आ गए आप। आपके लिए पराठा कौन सा बनाऊं, आलू वाला या प्याज वाला? मिला जुला सा बना दे कोई, सीधे लोगों को स्वाद से क्या लेना। अरे पराठा ही मत बनाती रह जाना, मेरी शर्ट भी प्रेस कर देना। ओहो, बस 2 मिनट। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निर्भर अकाल मूरत अजुनि सैभं। विक्रम सर का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसमें है यूके, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। का मुख्य तौर पर नाम लिया जा सकता है। वाहे गुरु जी का खालसा ते वाहे गुरु जी की फतेह। हाँ, 3 ट्रस्ट, 13 कंपनीज, 17 थी। नहीं, 17 थी कि 13 थी? 17 थी। ओह, क्या बात हो गई बेटा, आज तो 20 तक गिनती पूरी होती नहीं दिख रही मुझको। पापा जी आप मजाक मत करो, मैं पहले ही कंफ्यूज हो रखी हूँ। ये लो अपना शर्ट पहनो। अच्छा बेटा, मैं नहीं कहूँगा तुझसे कुछ, चल तू याद कर ले अपना। हाय रब्बा, स्पीच के चक्कर में मैंने पराठे जला दिए। अरे ये क्या कर दिया नैना? हाय रब्बा, आज स्पीच ने ना मेरे पराठे भी जला दिए हैं। अरे डरा नहीं करते बेटा, डरने से काम और खराब हो जाता है। मैंने ना एक पिक्चर देखी थी, शोले। उसमें गब्बर सिंह पता है क्या कहता था? जो डर गया सो मर गया। पापा जी आप मुझे ना फिल्मों की स्टोरीज मत सुनाइए, मुझे स्पीच याद कर लेने दीजिए ना। अरे मौके पर सब कुछ हो जाता है, तुझे जल्दी है ना। पिछले साल कैसे बलविंदर भाई ने माइक मेरे सामने रख दिया था। देख, सब कुछ तेरे सामने हुआ था ना। मैंने कैसे बोला था वहाँ, कम से कम मोहल्ले के 12 लोग थे वहाँ, और बच्चे जो थे सो अलग। और मेरी बातों पर सबने एक ने तालियां बजाई थी कि नहीं, बता। पापा जी आप ना बड़े भोले हो। पता है क्यों तालियां बजाई थी? आपको चुप करवाने के लिए। आप हट ही नहीं रहे थे। अच्छा मेरी बात सुन, कितने लोग होंगे वहाँ तेरी स्पीच सुनने के लिए? पापा जी वहाँ ना बहुत सारे लोग होंगे, वाइस चांसलर सर, प्रोफेसर सर और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी। ऊपर से मुझे विक्रमजीत कपूर जी का भी स्वागत करना है। अरे तो क्या हुआ, रट्टा तो तूने मार ही लिया है, वहाँ जाके सुनाना ही है ना। बस तू एक काम कर, ऊपर वाले का नाम लेकर वहाँ चली जाना, और अगर अपने सामने कागज रखेगी ना तो भूल गई तो उसमें से पढ़ के सुना देना, उसमें क्या है। पापा जी आप भी ना बड़ा मजाक करते हो, कभी कहते हो कि ऊपर वाले का नाम ले, कभी कहते हो कि नकल मार लूं। अरे तुझे क्या लगता है ऊपर वाला इतना बेरहम है कि तेरे जैसी बच्ची की गलतियां देखकर उसे सजा देगा? है पागल कहीं की। अरे तूने एक काम कर, तू न दिल से याद कर ले, फिर देखना आज सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हाय ओ मेरे रब्बा। किरण जी लाओ, मुझे पकड़ाओ, लाओ 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 लाओ। रहने दो आप, अब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। हाय मेरे रब्बा, मेरी कमर।
मेरी बेटी से तो आप बड़े प्यार से बात करते हो। मुझे भी बता दो कि मैं आपके साथ कैसे प्यार से बात करूं ताकि आप मेरी बात सुन लिया करो। ओ किरण जी, मैंने आपकी कौन सी बात आज तक नहीं सुनी, वो तो बता दो। बात तो आप मेरी पूरी सुनते हो जी, पर मानी आज तक नहीं। भले ही इस घर में मैं अकेली काम करती रहूं। ओहो किरण जी, आप अकेले अकेले इतना काम मत किया करो। अच्छा, अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता हो रही है तो छत पर पानी की टंकी क्यों नहीं लगवा देते हो? ओ जी, पानी की टंकी तो मैं आपको अगले महीने ही लगवा दूंगा। फिर भले ही तुम पाइप लगा के फुहारे मार मार कर पूरी गली धोती रहना। ये आपका अगला महीना सुन सुन के ना मेरे तो कान पक चुके हैं। जब आप टंकी लगवाओगे ना तब की तब देखी जाएगी। बस घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। अरे बेटा, ये क्या? हाय रब्बा, ये देखो आपकी बेटी ने क्या किया है। सारे पराठे जला जला के बनाए हैं। ओहो, ये बेचारी रात से उलझी हुई है स्पीच को लेकर। नैना, मम्मी जी बस 2 ही रह गए हैं पराठे बस। देख रहा है मुन्ने, तूने जैसे पराठे बनाए हैं वो। और अभी बेटी को ज्यादा सर पर मत चढ़ाया करो। हाय रब्बा, इस घर के काम तो खत्म ही नहीं होते, ना ही मुझ पर किसी को तरस आता है। नैना बेटा, तू अपनी माँ की बात को दिल पे मत लेना। तू बस दिल से अपनी ये स्पीच याद कर, समझ गई ना? नैना बेटा। हाँ जी मम्मी जी। लस्सी में नमक डाल दिया? नमक डाला था या नहीं मम्मी जी, कुछ याद नहीं है। हाय मेरे रब्बा, इस लड़की को देख लो, पता नहीं क्या हुआ है। इसे तो कुछ भी याद नहीं रहता और रोज ही भूल जाती है तू। इस लड़की को तो आपने बिगाड़ के रख दिया है जी। ओ किरण जी, अगर लस्सी में नमक ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? उसमें हम पानी डाल देंगे। अब लस्सी के लिए क्या लड़ना, जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ। किरण, हाँ जी। मैं ही हूँ जिसे आपके ये तमाशे रोज देखने पड़ते हैं। ऐसी कौन सी बात है? अपना नाम बदल लेती हूँ मैं, जिससे तुम्हें सुख मिलेगा। हाय, ये तो तुमने मुझे दुखी करने वाली बात कह दी। इसी बहाने गुलाटी साहब के साथ थोड़ी बात तो हो जाती है। वैसे तो ये बोलते भी नहीं, गली में मिल भी जाते हैं ना, तो मिजाज के साथ मेरी बात का जवाब देते हैं। अरे कोई बात नहीं, तेरी बातों का जवाब तो दे देंगी। पर ये बताओ बहन, क्या बात है? यहाँ क्यों आई हो? बात क्या है, नैना का पूछने आई थी। तुझे जाना है कि नहीं? चाहे दोनों साथ ही चल दो। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ से किसी को भी नहीं जाना है। ना ये जाना चाहते हैं और ना ही मैं मेले में जाना चाहती हूँ। मुझे ना पहले ही पता था। पता नहीं फिर भी क्यों आ गई पूछने। तुम लोग ना घर में घुसे रहा करो। लोग बाहर जाते हैं, दुनियादारी देखते हैं, दिल और किसी तरफ लगता है। पर नहीं, ठीक है, चलती हूँ मैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अगर इसे पहले ही पता था कि हमें नहीं जाना है तो पूछने ही क्यों आई थी? और हमने मेले में जाके करना भी क्या है? पानी की टंकी तो छत पर है नहीं और फ्रिज खराब पड़ा है। मिक्सी को आग लगी पड़ी है जो आप ठीक नहीं करवा सकते। ओहो, मिक्सी हो जाएगी ठीक। तुम्हारी मिक्सी के चक्कर में ना मैं दुकान के लिए लेट हो गया हूँ। मेरे जाने का टाइम हो गया है। इस बंदे का भी ना कोई जवाब नहीं है। अभी मिक्सी ठीक करवाने को कहा था तो भाग गए। अगर कह दूंगी कि नई मिक्सी ला दो तब तो 2 हफ्ते तक दिखाई नहीं देंगे। ओ, कहीं नहीं भागने वाला मैं। दुकान की चाबियां होती है मेरे पास और टाइम पे दुकान खोलनी होती है। अच्छा पापा जी, आपका मिला जुला पराठा तैयार हो गया, आप खा के जाओ ना। अरे बेटा, पराठे खाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगर मुझे देर हो गई ना तो वो भौंकने लगेगा तुम्हारा मालिक। ओ किरण जी, ऐसा नहीं बोला करते। अरे अच्छे बुरे बंदे सब ऊपर वाले ने बनाए हैं। ये देख लो, सुबह से रसोई में घुसी है, 2 पराठे नहीं बना पाई अभी तक। तेरे पापा भूखे चले गए। गुलाटी जी। अरे कहा ना, मैं आके ठीक कर दूंगा। मैं मिक्सी की बात नहीं कर रही। आग लगे तुम्हारी मिक्सी को। जरा खड़े होकर मेरी बात तो सुन लो। आज व्रत रखना है ना आपने। अच्छा, तो तुम ये बताने मेरे पीछे आई हो? ओ किरण जी, इतनी फिक्र नहीं किया करते। मालिक अपने आप कुछ खिला देगा। मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे मालिक का क्या। बड़ा पटियाले का राजा है, उसका बस चले ना तो ये भीख मांगने वालों से भी पैसे छीन ले। इतना कमीना बंदा है वो। कुछ खा लीजिएगा, जाओ। अच्छा किरण जी।
मैं जानती हूँ ये कुछ भी नहीं खाने वाले। क्या करूँ मैं? ऊपर वाला ख्याल रखिए इनका। हाय वे रब्बा, मेरे दिमाग को भी क्या हो जाता है। मोबाइल में पैसे डालने थे, वो भूल ही गई। अरे नैना बेटा, हाँ जी मम्मी। पराठे बना रही है ना? अपने पापा के पराठों पर मक्खन जरा ज्यादा लगा देना। हाँ जी मम्मी, लगा देती हूँ। कॉलेज जाने से पहले ना अपने पापा की दुकान पर ये रोटी वाला डब्बा उनको पकड़ा कर जाना। अब ये सारी जिंदगी ना इन्हीं सियापों में निकल जाएगी मेरी। हाँ, मेरी भोली सी माँ, क्यों अपनी किस्मत को कोसती रहती हो? क्यों ना कोसू अपनी किस्मत को, पर मैंने तुझे तेरी किस्मत को कभी नहीं कोसने दिया। तेरा तो बाहर वाले लड़के से ब्याह करवाऊंगी, जो मेरी बेटी को छोड़ना ना पड़े। छोड़ना? वो क्या होता है मम्मी जी? ये ना तेरी समझ में नहीं आएगा। तेरा ऐसे लड़के से ब्याह करूंगी जहाँ अपने घर वालों के सर पर ना मेरी बिटिया रानी ऐश करेगी, ऐश। मैंने कोई ऐश वैश नहीं करनी है, मैं तो खुद कमाऊंगी। अपने लिए नहीं, आपका सारा लोन उतरवा दूंगी। ये लड़की भी ना आधे अधूरे काम करती रहती है, बस बातें करनी आती है इसे। नैना पुत्र, देख घड़ी में कितना टाइम हो गया है, जल्दी कर। हाय रब्बा, मैं लेट हो गई। नैना पुत्र। हाँ जी मम्मी जी। रुक 1 मिनट। पागल कहीं की, ये रोटी वाला डब्बा तो भूल ही गई। हाँ जी मम्मी जी, मैं लेट हो गई हूँ, बाय। ये मेरी लाडो रानी भी ना, बस इसे कुछ याद ही नहीं रहता। ड्राइवर को आने के लिए टाइम लगेगा। बिल्लो रानी, अपना दुपट्टा संभाल कर खड़ी हुआ कर बाहर। आजकल लोगों की नजरें बहुत ही खराब हैं। हाँ, चलो इस दुकान में टाइम पास करते हैं, चलो। आओ बहन जी आओ, बिल्कुल सही समय पर आई हो आप खरीदारी करने के लिए। इस समय हमारी दुकान पर बिल्कुल भीड़ नहीं होती। आइए बहन जी, आइए आइए आइए। सूट तो हमारे पास एक से बढ़कर एक हैं। बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहन जी, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। और दिखाओ। हाँ, और लो जी। ये देखो जी, ग्रीन कलर बहुत ही सुंदर कलर है। वो वाला कपड़ा है आपके पास, क्या नाम है उसका? बोलेरो सूट। बोलेरो कढ़ाई? ये कौन सा नया डिजाइन आ गया है? कोई बात नहीं बहन जी, नए माल में आया होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो बहन जी, इसमें से मैंने कल 2 पीस बेचे थे। तो एक काम कीजिए आप। हाँ जी। ये 4 सूट है ना, साइड में रख दीजिए, मैं लेकर ही जाऊंगी। ठीक है जी। मनदीप, मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, मैं तो चली। अरे बहन जी, आजकल चाय कौन पीता है? मैं आपके लिए लस्सी मंगवा देता हूँ, 2 मिनट में आ जाएगी। हरजोत जी बाबूजी। ये बहन जी के 4 सूट अलग रख। ठीक है। और 3 लस्सी बोलकर आ जल्दी। ठीक है जी। रंग देखो, एक से एक बढ़िया है। ये लो बहन जी, लस्सी भी आ गई आपकी, लस्सी पियो। ओ लो जी, ये लो बहन जी। हाँ बहन जी, अब बताइए क्या दिखाऊं आपको? अब ना आप मुझे बढ़िया सी साड़ी दिखा दो। हाँ लो जी, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो बहन जी, ये लुधियाने की वर्ल्ड फेमस साड़ी है, फुल सिमरन साड़ी। साड़ी तो सुंदर है, पर ये तोतिया रंग। आप ऐसा करो, हमें बाहर ले जाकर दिखाओ, नेचुरल लाइट में। बहन जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, चलो बाहर। लुधियाने को इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और अगर कपूर साहब को मैनचेस्टर का राजा कहा जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ये देखो बहन जी, नेचुरल लाइट में इसका रंग, ये देखो, लग रही है ना सुंदर? साड़ी तो ठीक है, पर इसका सर पे आप पल्लू लेके दिखाओ, हमें देखना है कि कहीं गिरता तो नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जी। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है जी। इस पल्लू के बिना भला साड़ी की क्या शान आती है? कैसी लग रही है?
हाय पापा जी, आप कितने भोले हो। ये देखो बहन जी, लग रही है ना सुंदर। पर ये तो बार बार गिर रहा है। अरे कोई बात नहीं जी, मैं अभी आपको पिन लगा के सेट करके दिखा देता हूँ। हाँ जी ठीक है। 1 मिनट जी, अभी आया। चलो चलो चलो। अरे तू ना बाद में आना। हरजोत जी बाबूजी, ये दुकान पर सगाई हो रही है क्या किसी की? भला साहब, ये तो बाबूजी ने ग्राहकों के लिए मंगवाई थी। अरे तुम्हें कब अकल आएगी? तुम्हें पता भी है दुकान कैसे चलती है? वो गए तुम्हारे ग्राहक। बंदे को इतना पता होना चाहिए कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। और नौकर भी आप अपनी इन्हीं आदतों की वजह से हो। नहीं तो पहले आप इस दुकान के मालिक थे। हरजोत, ये सारा बिल ना इनकी तनख्वाह से काटना, बड़े सेल्समैन की। नैना बेटा, नैना बेटा, तू यहाँ पर? पापा जी ये क्या हो रहा है? वो सब छोड़ बेटा, तू क्या करने आई है यहाँ? मैं आपके लिए पराठे लेकर आई थी पापा जी। मेरी सयानी बेटी मेरे लिए टिफिन लेकर आई है? लेकिन तुझे तो कॉलेज जाना था ना? हाँ जी पापा जी। तुझे तो देर हो रही हाँ होगी। जी। जा बेटा। जी जी। नैना बेटा, 1 सेकंड बेटा, ये पैसे पकड़, टेम्पो से जाना, ठीक है? जा मेरी बेटी। हे बाबा जी, आज सच में कृपा करना। आपको तो पता है मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। अपनी जेब से मुझे सारे पैसे निकाल कर दे दिए, बस मेरी नौकरी लग जाए। कपूर सर किसी भी वक्त पहुंचने वाले होंगे। मुझे कोई हौच पौच नहीं चाहिए। मैंने पहले ही तुम सबके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर उन्होंने कोई भी चेंजेस किए तो हम मैनेज करेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। मायरा जी, ठीक है ना? देख लीजिए। क्या देखूं और किसे बताऊं? आप तो नजर ही नहीं आ रहे। मायरा जी, सूट देखकर बताइए कैसा लग रहा है? इसे कपूर साहब को कॉलेज के फंक्शन में पहन के जाना है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कपूर सर ये सूट पहनेंगे? हाँ जी। ये रंग कौन सा है बताइए? ये लाइट ब्लू। आप ही ने तो कहा था। आर यू श्योर? ये लाइट ब्लू है? मैडम, जब आप ही श्योर नहीं है तो मैं कैसे हो जाऊं? पर कुछ भी हो, ये कलर है बड़ा धांसू और कपूर साहब पर जचेगा भी। कपूर सर क्या पहनेंगे क्या नहीं वो सोचना मेरा काम है। आप अपना दिमाग मत लगाया करो ज्यादा। कंट्रोल मायरा जी, कंट्रोल। कपूर साहब को ना कॉलेज जाना है और कॉलेज में ना यही कलर चलता है। इनफ सरताज सिंह जी, मैंने कहा ना कपूर सर ये सूट नहीं पहनेंगे। क्या पहनेंगे मैं फाइनल करूंगी। लो जी, मैं तो आप ही का काम कर रहा था जी। आप तो गुस्सा हो गई, पर गुस्से से फायदा कुछ नहीं होगा। हमारे गांव में कहते हैं, अपना कलेजा जलाने से दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता। ये लो। खबरदार, अगर मेरे सामने अपने गांव का नाम भी लिया तो। आई थिंक कपूर सर आज लेट है। अगर कॉलेज का फंक्शन अटेंड करना होता तो अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। वैसे कपूर साहब कभी लेट नहीं होते। एक्चुअली टोरंटो से तो फ्लाइट ऑन टाइम ही थी, पर दिल्ली एयरपोर्ट से बाय रोड आ रहे हैं और आज फिलौर के पास बहुत जाम लगा हुआ है। आपने कपूर साहब को फोन किया था? या आई ट्राइड बट फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। एक काम करो, ये कॉलेज वाला फंक्शन कैंसिल कर दो। पक्का? हाँ, ये कॉलेज का फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी काम ज्यादा जरूरी है। देख लो मायरा मैडम, वो कॉलेज जाकर कपूर साहब को अच्छा ही लगेगा। स्टॉप टॉकिंग सरताज सिंह जी, जो कहा है वो कीजिए। अब कपूर सर यहाँ तक ही नहीं पहुँचे तो
5 minutes early. Thank you, Captain. माई प्लेजर। क्यों मायरा मैडम, मैंने कहा था ना, कपूर साहब कभी लेट नहीं होते। Yeah, I know. सत श्री अकाल कपूर साहब। गुड मॉर्निंग सर। Yes, a very very good morning. आप बताइए कैसा रहा आपका यूके और यूएस का बिजनेस ट्रिप? इस बार तो पूरे 1 महीने बाद वापस आए हैं। It was great. पर तुम तो जानती हो, मेरे लिए ना पंजाब से बढ़कर ना कुछ है ना कुछ होगा। मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आई। यहाँ पंजाब के लोग यूके और कनाडा जाने के लिए तरसते रहते हैं और आपका तो ऑलरेडी इन कंट्रीज में काम चल रहा है, फिर भी आप पंजाब में रहना चाहते हैं। वो इसलिए कि मैं जहाँ मर्जी चला जाऊँ, पंजाब मेरे अंदर बसता है। हाँ जी, ये तो ठीक कहा। आपका स्वागत है। थैंक यू। मायरा, आज का स्केड्यूल क्या है? सर आज आपकी 6 मीटिंग्स हैं। एनी ट्रैवल प्लान्स? यस सर, देयर आर 4 मीटिंग्स इन द ऑफिस एंड बाकी की फैक्ट्री साइड पर है। पर उससे पहले जनाब एक कॉलेज के फंक्शन में जाना है। बाकी जैसी आपकी मर्जी। क्यों मायरा मैडम? मायरा, मीटिंग के कोई डिटेल्स? सर कॉलेज फंक्शन के बाद हमारी पहली मीटिंग है जैस्मिन ग्रुप्स के साथ। हाइब्रिड सीड्स? यस सर, वो हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके हाइब्रिड सीड्स बनाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट? सर उसके बाद सीएम साहब के साथ जालंधर के आईटी हब में मीटिंग है। उसके बाद तो मुझे सब पता है, पर ये किसान यूनियन वालों के साथ मीटिंग? नथिंग सर, वो बस आपको थैंक यू कहना चाहते थे फॉर डोनेशन। काफी बिजी डे है आज। 1 महीने के बाद घर आओ तो इतना काम तो इकट्ठा हो ही जाता है। सर कौन सी गाड़ी निकलवाऊं? यू नो मायरा, मैं कल से बैठा ही हूँ, पहले प्लेन में, फिर गाड़ी में और फिर चॉपर में। और अब तो बताइए कौन सी कार निकालूं? आज ना मैं कार में नहीं बैठूंगा, कॉलेज के फंक्शन के लिए मैं साइकिल पर जाऊंगा। तो लो जी, फिर मैं साइकिल ही लेकर आ जाता हूँ। बट सर आई थिंक आपको कार से ही ट्रैवल करना चाहिए। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे कार से ही ट्रैवल करना चाहिए? बिकॉज सर आज आपकी बहुत सी मीटिंग्स हैं, बहुत बिजी डे होगा। आप ऑलरेडी इतना ट्रैवल करके आए हैं, गाड़ी में आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा सर। मायरा, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे काम करना पसंद है और ऊपर वाले की मेहर से इतना काम है मेरे पास आज। सर रेस्ट करने की इतनी जल्दबाजी क्यों? लो जी कपूर साहब, तेल पानी सब चेक करके लाया हूँ मैं। इसमें तेल कहाँ पड़ता है और पानी कहाँ पड़ता है सरताज जी? सर जी, हवा तो चेक करके आया हूँ ना। बट सर मैं सोच रही थी अगर आप कार से जाते तो। ज्यादा सोचा मत करो, ज्यादा सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। सरताज जी, आधे घंटे बाद कॉलेज पहुंच जाना। हाँ जी, आप पहुंचो, मैं सूट लेकर आता हूँ। कंट्रोल मायरा जी, कंट्रोल। हाय बाबा जी, आज सच में लेट मत करवा देना, कोई ऑटो भी नहीं आ रहा है। बहन जी, मरने का इरादा है? नहीं भैया, मैं ना पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। प्लीज आप मुझे मैनेजमेंट कॉलेज तक छोड़ देंगे, बहुत जरूरी है, मना मत करना प्लीज। अरे बहन, अब तुम समझो कि पहुंच गई कॉलेज। डिप्पी ने ना कभी आधी रात को भी सवारी को मना नहीं किया अपनी गाड़ी में बैठने के लिए। अरे बैठ जाओ बहन, जरा अपनी जूती झाड़ के। हे बाबा जी, बचा लिया। भैया वैसे बताया नहीं मैनेजमेंट कॉलेज के कितने पैसे? अरे बहन जी, जितना मीटर बोलेगा उतना ले लूंगा तुम्हारे पास से। भैया ऐसे तो हम टीवी पे देखते हैं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलता। ओ जी बहन जी, मेरी बुआ का बेटा ना मुंबई में ऑटो चलाता है, उधर से मंगाया है। अरे इसमें क्या होता है, पैसे का झमेला नहीं होता सवारी के साथ। वो कैसे? अरे तुमको तो पता ही है, इन औरतों की आदत होती है। ओ भाई 10 कम ले लो, यहीं तो जाना है। और इसमें जितनी दूरी बताता है, जितने पैसे बताता है, उतने ले लेते हैं हम। वाह, ये तो बड़ी काम की चीज है। बस तुम भी देखती जाओ, जितने पैसे बनेंगे डिप्टी उतने ही ले लेगा तुम्हारे पास से। चलो जी।
हे बाबा जी, ये मीटर तो बहुत भाग रहा है। अब भैया, आपके हिसाब से मैनेजमेंट कॉलेज तक कितने पैसे हो जाएंगे? ओ 40 से 50 के बीच बनेंगे। वैसे भी देखो 60 से नीचे तो कोई आपको लेकर नहीं जाएगा मैनेजमेंट कॉलेज तक। शुक्र है बाबा जी, आपने बचा लिया मुझे। 50 में हो जाएगा मेरा काम। बहन जी, जितनी आगे भीड़ है ना, मुझे तो लगता है तुम्हारे 60 तो बन ही जाएंगे। 60? आप ना भैया एक काम करना, जहाँ 50 हो जाएंगे मुझे वहीं पे उतार देना, ठीक है? ये क्या बात हुई बहन जी? अगर रास्ते में 50 हो गए तो फिर? अरे नहीं नहीं, तुमको कॉलेज जाना है ना, मैं तुमको छोड़ के आऊंगा। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास है ही 50 रुपए, मैं आपको 55 कहाँ से दूं? आप ना जहाँ 50 होंगे वहीं पे उतार दो प्लीज। फिर तो आप मीटर देखो, मैं रास्ते पर नजर रखता हूँ। भैया, आपने ऑटो क्यों रोक दिया? एक्सक्यूज मी, कैन यू लीव मी 2 किलोमीटर्स अहेड प्लीज? ओ भाई, हिंदी में बोलिए, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। सॉरी। ये कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर आगे तक जाना है। एग्जैक्टली। पर आप नहीं जा सकते, ऑटो ऑलरेडी बुक्ड है। आप कोई और ऑटो देख लीजिए, है ना भैया? हाँ जी बहन जी। इस वक्त कोई और ऑटो तो मिलने से रहा, और मेरा पहुंचना भी अर्जेंट है। हर किसी का पहुंचना अर्जेंट ही होता है। आपको घर से थोड़ा जल्दी निकलना था ना। मैं एडवांस में ही निकला था, मेरा साइकिल पंचर हो गया। ओ बहन जी, मैं भाई साहब को बिठा लेता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि डिम्पी की गाड़ी कभी किसी को मना नहीं करती, और फिर मैं कभी किसी को लेट नहीं होने देता। आपको भी टाइम से पहुँचा दूंगा, भाई साहब को भी छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, पर मुझे कॉलेज पहले ड्रॉप करोगे? ओके जी ओके। ओ बैठिए भाई साहब, जूती झाड़ के। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। सॉरी, रियली सॉरी। TTMM है, ओके? TTMM? जीत सर की 3 ओके। कंपनीज हैं। थोड़ा स्लो चलाओ भाई। ओ भाई साहब, स्लो में ज्यादा झटके लगेंगे, आप बस टिक के बैठे रहिए। ये इंडिया के बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्हें 5वीं बार अवार्ड मिलने जा रहा है। कोई और नहीं बल्कि विक्रमजीत कपूर साहब है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, रियली सॉरी। ओ भाई साहब, पकड़ कर बैठ जाओ, गड्ढे आने वाले हैं, फिर मत कहना बताया नहीं। आई एम सॉरी। पहली बार ऑटो में बैठ रहे हो, सीधे होकर बैठो ना। एक्सट्रीमली सॉरी। विक्रमजीत कपूर की 10 जॉइंट वेंचर, 3 ट्रस्ट और 17 कंपनीज हैं। उनकी 13। क्या 13? 13 कंपनीज है, 17 नहीं। नहीं 17 ही हैं। 17 ही लिखा था। हाय रब्बा, अगर 13 हुई तो फिर नहीं, मुझे 1 मिनट चेक करती हूँ। ये लो जी, आ गया आपका ठिकाना। थैंक यू। हाँ तो भैया, कितने पैसे? बात यह है जी, मीटर कहता है कि आपके बने 48 रुपए। 48 मतलब मेरे हो गए 24। ये लो भैया, मेरे 24 काटो और बाकी इनसे ले लो। बहन जी, मेरे पास खुले पैसे तो नहीं है। कोई बात नहीं भैया, इनके पास होंगे। लाइए अपने 24 रुपए। मेरे पास तो है नहीं। ये क्या नाटक है? खुले पैसे है ही नहीं। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। नथिंग। फिर आप ऑटो में कैसे बैठ गए? बैठने से पहले ही कहा था कि TTMM है, मतलब तू तेरा मैं मेरा। आपको पहले ही बताना था कि आपके पास पैसे नहीं है।
मैंने तो सोचा था कि मेरे पैसे बच जाएंगे। मेरी साइकिल असल में पंक्चर हो गई थी। मेरा फोन और वॉलेट नहीं है मेरे पास, बट इट्स कमिंग, आई विल पे यू, ओके? कोई बात नहीं, रहने दो। आप मेरे 2 रुपए वापस कर दो। कैन आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज? क्यों? मैं क्यों दूं अपना नंबर आपको? आपके 24 रुपए देने हैं मुझे। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अगर मैं अकेली जाती तो मुझे 48 रुपए ही देने पड़ते ना। आप रहने दो। आपको मिले 2 रुपए भैया? ओ बहन जी, मेरे पास भी 2 रुपए छुट्टे नहीं है। अरे फिर कर लेंगे। फिर कब कर लेंगे? मैं कब मिलूंगी आपसे? मुझे नहीं पता, मेरे 2 रुपए वापस करो बस। अरे बहन जी, 2 रुपए ही है ना, इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई। आपके लिए नहीं होगी बड़ी बात, पर 2 रुपए भी ना बहुत बड़ी चीज होती है। ये लो जी, आपके 2 रुपए। हे बाबा जी, बहुत ही कम वक्त रह गया है, स्पीच में बचा लेना मुझे प्लीज। 1 मिनट रुकना जरा। ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? आईडी कार्ड। अरे भैया, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ, मेरी इसे स्पीच अपने है। गले में तो पहनी है। आईडी कार्ड, चलो जाओ। अच्छा सुन, सारी तैयारियां हो गई? हाँ भाई, आईडी कार्ड। हाँ भाई, कहाँ? अंदर जाना है। अंदर कहाँ जाना है? एनुअल फंक्शन। वो तो मुझे भी पता है जी कि अंदर एनुअल फंक्शन चल रहा है। आज आखिरी दिन है, पर भाई आप हैं कौन? ना ही आप स्टूडेंट लगते हो, ना ही आप स्टाफ लगते हो। आप मारो जितने भी बहाने मारने हैं आपको। जी ना, मैं किसी का चाचा हूँ, ना स्टूडेंट ना स्टाफ, लेकिन मेरा नाम वहाँ बैनर पर लिखा हुआ है। वो तो हमारे चीफ गेस्ट का नाम लिखा हुआ है। आई एम द चीफ गेस्ट, आपका मुख्य अतिथि। चीफ गेस्ट? आप चीफ गेस्ट हो? अरे मारो भाई सैल्यूट इन्हें। भाई साहब बहुत आते हैं आप जैसे यहाँ चक्कर लगाने वाले। जाइए यहाँ से। देखिए, आई एम सीरियस, मैं ही हूँ विक्रमजीत कपूर। मान लेते हैं, आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। आईडी कार्ड तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ही विक्रमजीत कपूर हूँ। छिंदा भैया, भैया ये आदमी ना घंटा घर से मेरे ऑटो में चढ़ा था। अच्छा, अब सारी कहानी आई मेरे दिमाग में। इस तरह के लफंगे ऐसा ही करते हैं, पहले लड़कियों को देखते हैं, फिर चल पड़ते हैं उनके पीछे पीछे। वैसे भाई, तुम लगते तो अच्छे घर के हो। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं ही विक्रमजीत कपूर हूँ, आपका चीफ गेस्ट। पर आपकी बात मैं कैसे मान जाऊँ भाई? ना आपके पास कोई कागज पत्र है, ना कोई आईडी है। आप ना मेरी फोन पर बात करा दो। मेरा वॉलेट और फोन जल्दी आ जाएगा, मैं आई विल शो यू देन, ओके? जब आ जाएगा दिखा देना और अंदर चले जाना। अब जरा एक तरफ खड़े हो जाओ। चलो भाई, चलो चलो। चल ऑडिटोरियम में चलकर बैठे, नहीं तो फ्रंट रो वाली सारी सीट भर जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों जल्दी अंदर जाने की? वहाँ जाके नैना को बेइज्जती करवाते हुए तो देखना है। चल तो सही, वही तो फन होगा। तुझे शर्म नहीं आती अपनी फ्रेंड की बेइज्जती का मजाक बनाते हुए? तुम्हारी जैसी फ्रेंड से तो दुश्मनी अच्छे। अरे मैं कौन सा फ्रेंडशिप तोड़ रही हूँ? ये पंगा ना तुमने ही लिया था। उसका नाम क्यों लिखवाया था? तुम्हें पता था उसका मन नहीं करता था स्पीच देने को। एक दोस्त दूसरे दोस्त के डेवलपमेंट के लिए इतना तो कर ही सकता है कि नहीं? और मैंने तो नैना के भले के लिए उसका नाम लिखवाया था। हाँ, आई एग्री। पर ये तो तब होगा जब वो स्टेज पर चढ़ेगी। वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, शायद आई ही ना। लो, आ गई नैना। तैयार है ना पूरी? याद है ना स्पीच? हाँ हाँ, याद ही होगा ना तुम्हें सारा, है ना नैना? सब कुछ याद है। अब छोड़ो भी। वैसे हमारी चीफ गेस्ट तो आज नैना ही होगी। सो नैना, राइज एंड शाइन एंड बी अ स्टार। चक दे फटे। छा जा जाके। बस छा जा। बस छा जाओ। नैना, जल्दी चल, तेरा नाम अनाउंस हो रहा है ऑडिटोरियम में। जा जा। ओ जी, सत श्री अकाल जी।
जनाब, जो सिक्योरिटी का इंतजाम करने के लिए कहा था, हो गया क्या? सारा इंतजाम हो गया है जी। क्लियर है। ओ तेरी, ये तो कपूर साहब है। वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम। सरदार जी, मेरा वॉलेट देना जरा। थैंक यू। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं कपूर साहब? आपको आई कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलोइंग द रूल्स। क्यों जनाब? माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप कपूर साहब हो। माफ कर दीजिए सर। क्या हुआ शिंदे, तुमने कोई बदतमीजी की कपूर साहब के साथ? 20 मिनट पहले मैंने इनको गेट से जाने नहीं दिया। इनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था। मेरे से गलती हो गई जनाब। कोई बात नहीं, जो आपने किया बिल्कुल सही किया। इट्स योर ड्यूटी। कोएड कॉलेज है, लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। थैंक यू, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी इतनी ईमानदारी से निभाते हो। जी। सरदार जी, यह आपके लिए। ले लो शिंदे, ले लो। आप बहुत बड़े आदमी हो कपूर साहब। आपका दिल भी बहुत बड़ा है। ऊपर वाला आपका भला करे। हाथ ना सिर्फ भगवान के आगे जोड़ना चाहिए। तो अंदर चले? हाँ जी, हाँ जी। आप तो हमारे मुख्य मेहमान हो। मुख्य अतिथि के साथ तुम सेल्फी नहीं खिंचाओगे? जी बिल्कुल। फोन निकालो। हंस के। ओके, चले अंदर। नैना, बेटा कम। हेलो हेलो। हाँ हेलो। नैना, अपना पहला माइक चेक कर ले, फिर कुछ बोलना। हेलो हेलो। वो हेलो के आगे नहीं होगा। कुछ तो बोल। अरे बोल, आगे बोल। अरे रहने दे, रहने दे। तुमसे ना हो पाएगा। नैना, अब तो कपूर साहब भी आ गए हैं। प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग। मेरी तरफ से सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज सरदार बलबीर सिंह कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट का एनुअल फंक्शन, जिसमें मैं। अरे क्या बोल रही है यार? इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोल। सरदार बलबीर सिंह कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के एनुअल फंक्शन में आप सबका स्वागत है। ये तेरे से नहीं होने वाला है। आप सब जानते हैं कि आज यहाँ तीसरा दिन है। आप 2 दिन से यहाँ तो। अरे भूल गए क्या? बस की बात नहीं है। लगता है भूल गई। घर जाओ। आप 2 दिन से यहाँ पे हो, मुकाबलों का आनंद ले रहे हो। इस बार भी
थिएटर और भंगड़े की टीम जो कि जीती है वो बल्कि कोई और कॉलेज नहीं, सरदार बलबीर सिंह कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की टीम है। आज हमारे यहाँ मुख्य मेहमान के तौर पे जो तशरीफ लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है।